हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शहर की लेडी डॉक्टर दरियाए तुंगाभद्रा में गर्क, 25 फीट बुलंदी से पानी में छलांग लगाने का वीडियो वायरल। शहर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान लेडी डॉक्टर जो तफरी के लिए रियासत कर्नाटक गई हुई थी, गर्क हो गई। जराये के मुताबिक 27 साल डॉक्टर अनन्या मोहन राव अपने दोस्तों के साथ तफरी के लिए कर्नाटक गई हुई थी। मंगल की रात उन्होंने एक गेस्ट हाउस में क़याम किया और चहारशंबे की दोपहर दरियाए तुंगाभद्रा पहुंचे। इस दौरान वो वहां तैराकी कर रहे थे कि लेडी डॉक्टर ने तकरीबन 25 फीट बुलंदी पर पहाड़ी से पानी में छलांग लगा दी और इसके बाद वो बाहर नहीं आई। शुबा किया जाता है कि पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से वो बह गई। इत्तला मिलते ही गंगावती रूरल पुलिस वहां पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों और गोताखोरों को भी तलब करके लेडी डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी गई। कल लेडी डॉक्टर की नाश बरामद हुई। जराये के मुताबिक लेडी डॉक्टर ने जिस वक्त पानी में छलांग लगा रही थी, इनके दोस्तों ने यह मंजर मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। कर्नूल में टमाटर की कीमत फी किलो 4 रुपये। कर्नूल में टमाटर की कीमत फी किलो 4 रुपये हो गई है। कीमत में गिरावट से किसान परेशान हैं। इत्तलात के मुताबिक हालिया दिनों में टमाटर की पैदावार में इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में टमाटर बाजार लाए जा रहे हैं। सरबराही में इजाफा और तलब में कमी के नतीजे में टमाटर की कीमत वाहिद अदद तक जा पहुंची है। 2 हफ्ते पहले 1 किलो टमाटर की कीमत 20 रुपये थी, तहम 1 हफ्ते पहले ये गिरकर 10 रुपये फी किलो हो गई। टमाटर की कीमत में भारी गिरावट की वजह से किसान फिक्रमंद नजर आ रहे हैं, जिनका कहना है कि इनके पास टमाटर को फेंक देने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। मस्जिद के रूबरू हथियारों के साथ डांस, नाचारम में शरंगेजी। शहर के नवाही इलाके नाचारम में अशरार ने फिर एक बार शहर की पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने की मज़मूम कोशिश की है। नाचारम में वाक़ मस्जिद अशरफ के करीब अशरार ने हंगामाराई करते हुए हथियारों के साथ डांस किया, गाड़ियों को सड़क पर घुमाते हुए करतबबाजी की और इश्तियालंगेज़ नारे लगाते हुए माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। नमाज इशा के दौरान ये वाक़या पेश आया जब मस्जिद अशरफ चांकीपुरी कॉलोनी मल्लापुर में मुसल्लियान मौजूद थे, जिन्होंने इंतहाई सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। अशरार ने शोर शराबा करते हुए गाड़ियों की आवाज़ से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की और शरंगेजी की इंतहा करते हुए मस्जिद के रूबरू काबिल एतराज़ और इश्तियालंगेज़ नारे लगाए। मुकामी ज़राए के मुताबिक काफ़ी देर तक यह हंगामाराई जारी रही। अशरार अपने हाथों में हथियार लिए घूम रहे थे और मस्जिद के रूबरू हथियारों के साथ डांस किया गया। अशरार को इस खुली छूट पर शहरियों में तशवीश पैदा हो गई। अफसोस की बात तो यह है कि जब चंद अफराद ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाना चाही, तो इंस्पेक्टर ने इन्हें यह कहते हुए रवाना कर दिया कि वो शिकायत सुबह के वक्त दर्ज करेंगे। इस सारे मामले में तेलंगाना पुलिस का रवैया तशवीश और हैरत का बाइस बना हुआ है। जहां अशरार की जानिब से यह हरकत की गई है, वो तेलंगाना के किसी दूर दराज जिले का कस्बा नहीं बल्कि ग्रेटर हैदराबाद का हिस्सा है। शहर हैदराबाद में पुलिस का रवैया अलग और रच्चाकुंडा में पुलिस का रवैया अलग दिखाई दे रहा है। हथियारों के साथ सालगिरह तकारीब मनाने और सेल्फी तस्वीर पर या फिर किसी बारात में नाचने वाले अफराद के खिलाफ पुलिस असखुद कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करती है, जबकि खुलेआम एक तबके की इबादतगाह के सामने इश्तियालंगेज़ नारे लगाते हुए हथियार के साथ डांस करने और मुजाहरा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि शिकायत तक नहीं ली गई। इस तरह की इश्तियालंगेज़ी और दिलाजारी और शरंगेज़ी को फौरी रोका नहीं जाता तो फिर ये शरंगेज़ मजहबी जुनूनियत इख्तियार करने में वक्त नहीं लगेगा। बादअज़ा पता चला कि पुलिस नाचारम ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। हैदराबाद में हाइड्रा ने तालाब के करीब गैर मजाज कब्जों को हटाया। तालाबों, नहरों, झीलों और दीगर आबी ज़खायर के FTL और बफर जोन में गैर मजाज तामीरात को मुनहदम करने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन यानी हाइड्रा ने शहर हैदराबाद की आलवेन कॉलोनी कोकटपल्ली में गैर मजाज कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की है। आलवेन कॉलोनी के करीब वाक़ तालाब पर कब्जा करके गैर मजाज तौर पर इमारतों की तामीर अमल में लाई गई थी, जिसको हाइड्रा ने मुनहदम कर दिया। जुमेरात की सुबह पुलिस के भारी बंदोबस्त के दरमियान ये कार्रवाई अंजाम दी गई। मुकामी अफराद की शिकायत पर हुक्काम ने इस कॉलोनी में इन्हदामी कार्रवाई की। मुकामी अफराद ने हाइड्रा से शिकायत की है कि पिछले कुछ अरसे से गैर कानूनी तामीरात की जा रही है। इस शिकायत की बुनियाद पर हाइड्रा के अहदेदार JCB के साथ पुलिस की निगरानी में तालाब पर पहुंचे। FTL और बफर जोन्स की तस्दीक के बाद गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया गया। रमज़ान में दुकानात और तिजारती इदारों को 24 घंटे कारोबार की इजाज़त। तेलंगाना हुकूमत ने माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान दुकानात और तिजारती इदारों को रात भर खुला रखने की इजाज़त दे दी है। कमिश्नर लेबर संजय कुमार ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। रमज़ानुल मुबारक के इंतजाम के सिलसिले में 18 फरवरी को सेक्रेटेरिएट में जायजा इजलास में वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और हुकूमत के मुशीर बराए अखिलती उमूर मोहम्मद अली शब्बीर ने लेबर डिपार्टमेंट के अहदेदारों को 24 घंटे तिजारती इदारों को खुला रखने के अहकाम जारी करने की हिदायत दी थी। कमिश्नर लेबर डिपार्टमेंट के अहकाम के मुताबिक 2 मार्च तक 31 मार्च
दुकानात और तिजारती इदारे 24 घंटे खुले रहेंगे। जियो में कहा गया है कि दुकानात और तिजारती इदारों के मुलाजमीन पर एक्ट के मुताबिक तनख्वाह और ओवर टाइम अदा किया जाए। 8 घंटे शिफ्ट के बाद ओवर टाइम दिया जाना चाहिए। अहकामात के मुताबिक तातीलात में काम करने वाले मुलाजिमीन को बाउजरत तातिल दी जानी चाहिए। अहकामात के मुताबिक एक दिन में 13 घंटे से ज्यादा काम की इजाजत नहीं रहेगी। खातून मुलाजिमीन को शराइत के तहत नाइट शिफ्ट में ड्यूटी की इजाजत रहेगी। इसी दौरान महकमे GAD की जानिब से तमाम जिले कलेक्टर्स को मेमो जारी करके रमजानुल मुबारक और ईद उल फितर के इंतजामात पर जायजा इजलास मुनक्किद करने की हिदायत दी गई है। हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियत और कमजोर तबक़ात ने दोनों अहकामात की इजराई पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को मकतूब रवाना करते हुए जिले कलेक्टर्स को रमजानुल मुबारक के जायजा इजलास मुनक्किद करने की हिदायत की ख्वाहिश की थी। रमजान के आगाज से तकरीबन 10 दिन पहले हुकूमत के अहकामात के नतीजे में जिले कलेक्टर्स को इंतजामात को खतियत देने में सहूलत होगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी नामपल्ली कोर्ट में पेश। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जुमेरात को नामपल्ली में वाक़ अवामी नुमाइंदा अदालत में पेश हुए। इनके खिलाफ दर्ज इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक़ की खिलाफ वर्जी के 3 मुकदमात की समाअत के सिलसिले में ये पेशी हुई। ये मुकदमात नलगुंडा 2 टाउन पुलिस स्टेशन, बेगम बाजार पुलिस स्टेशन और मेदक जिले के कोड़ीपल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे। इन मुकदमात में मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए गए थे जिनकी तहक़ीक़ात जारी हैं। इसी दौरान TPCC लीगल सेल के वाइस चेयरमैन तिरुपति वर्मा ने बताया कि जब रेवंत रेड्डी अपोजिशन लीडर थे तो BRS हुकूमत ने जानबूझकर इन पर मुकदमात दर्ज करवाए थे। अदालत ने इन मुकदमात की अगली समाअत 23 मार्च तक मुलतवी कर दी है। हैदराबाद नुमाइश में खवातीन और लड़कियों से छेड़छाड़, 247 अफराद पकड़े गए। हैदराबाद पुलिस की शी टीम्स ने नामपल्ली नुमाइश में लड़कियों और खवातीन से छेड़छाड़ और बदतमीजी करने के इल्जाम में 247 अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया। ये नुमाइश 3 जनवरी से 17 फरवरी तक जारी थी और पुलिस की खुसूसी टीमों ने खवातीन और बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सख्त निगरानी की। कानूनी कार्रवाई के तहत 37 अफराद पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 2 अफराद को 2 दिन की कैद की सजा सुनाई गई। 33 अफराद पर फीकस 1050 रुपये जुर्माना आयद किया गया। एक शख्स को 2 दिन कैद और 50 रुपये जुर्माना हुआ। 190 अफराद को इंतबाह के बाद रिहा कर दिया गया। 20 मुकदमात अभी जेर समाअत हैं। पकड़े जाने वालों में 223 बालिग और 24 नाबालिग शामिल थे। शी टीम्स अवामी मुकामात पर मुसलसल निगरानी कर रही है ताकि खवातीन को हिरासानी से बचाया जा सके। शहरियों से गुजारिश है कि अगर वो किसी भी किस्म की बदतमीजी या हिरासानी देखें तो फौरन रिपोर्ट करें। इस नंबर पर कॉल करें 100 या फिर व्हाट्सएप पर शिकायत का नंबर 9490616555 है। नफरत अंगेज तकारीर, राजा सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट से बर्खास्त कर दिए गए। सरकर्दा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कंपनी मीटा ने तेलंगाना BJP के रुकन असेंबली राजा सिंह की नफरत वाली तकारीर के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स बर्खास्त कर दिए। ये अकाउंट्स मीटा की खतरनाक अफराद और तंजीमों की पॉलिसी के मुताबिक बर्खास्त किए गए। इन प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक और यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम पर हाल ही में साल 2024 में BJP के रुकन असेंबली के इवेंट्स और इनकी हालियात नफरत पर मुबन्नी तकारीर की तफसीलात थी, जिसमें उन्होंने अक़लियती तबक़ात को निशाना बनाया था। इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट में ये बात बताई गई। मुख्तलिफ अवामी इज्तिमात बशमूल सियासी रैलियों, इंतखाबी मुहिम, मजहबी जुलूसों, एहतजाजी मार्च और कौम परस्ती की रैलियों का तज्जिया किया गया। फेसबुक और यूट्यूब इनकी नफरत पर मुबन्नी तकारीर के असल प्लेटफॉर्म्स थे। फेसबुक पर नफरत पर मुबन्नी 495 वीडियोस और यूट्यूब पर 211 वीडियोस थे। इस रिपोर्ट में इस बात का भी पता चला कि BJP कायदीन की जानिब से साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में अप्रैल और जून के दौरान 266 मुखालिफ अक़लियत तकारीर को यूट्यूब, फेसबुक और एक्स पर पार्टी के सरकारी अकाउंट से बराह रास्त यानी लाइव पेश किया गया। इंडिया हेट लैब ने बताया कि राजा सिंह के 259 नफरत पर मुबन्नी तकारीर में अक़लियती तबक़ात बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के लिए डायरेक्ट अपील भी शामिल है। 219 तकारीर को सोशल मीडिया पर बराह रास्त पेश किया गया। इसी दौरान गोशा महल के रुकन असेंबली और उनके हामियों ने 2 प्लेटफॉर्म्स पर नफरत पर मुबन्नी तकारीर को शेयर किया। प्रॉक्सी सोशल मीडिया पेजेस के जरिए ऐसा किया गया। इंदिरम्मा मकानात स्कीम, नारायणपेट में चीफ मिनिस्टर के हाथों आज संगे बुनियाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जुमा 21 फरवरी को इंदिरम्मा मकानात की तामीर का संगे बुनियाद रखेंगे। सरकारी ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर जुमे को जिले नारायणपेट के अबकापल्ली में इंदिरम्मा मकानात की तामीर का संगे बुनियाद रखने वाले हैं। रियासती हुकूमत ने पहले मरहले के तहत मुख्तलिफ असेंबली हल्कों में बड़े पैमाने पर इन मकानात की तामीर का फैसला किया है, जो कांग्रेस का एक इंतखाबी वादा भी है। हुकूमत ने बेघर खानदानों को मकानात फराहम करने के लिए ये स्कीम शुरू की है। ज़राए के मुताबिक मरहलेवार अंदाज में तेलंगाना भर में इन मकानात की तामीर मुकम्मल की जाएगी। हुकूमत ने पहले मरहले के तहत 72,045 मकानात की तामीर का मंसूबा बनाया है। इस्तेफादा कुनंदगान को मकान की तामीर के लिए फीकस 5 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। बेसमेंट की तामीर की तकमील के साथ ही इस्तेफादा कुनंदे के अकाउंट में शुरू में 1 लाख रुपए मुंतकिल कर दिए जाएंगे।
हज़रत बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के 7 रोज़ा उर्स तक़ारीब का आज खुल की महफिल के साथ इख्तिताम। खुतूबुल अख्ताब शहंशाह दक्कन सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सैयदुना बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह पहाड़ शरीफ के 759वें उर्स शरीफ की 7 रोज़ा तक़ारीब का आज खुल की महफिल से इख्तिताम अमल में आएगा। 22 शाबान 21 फरवरी जुमे को बाद नमाज फजर तिलावत कुरान क़सीदा बुर्द शरीफ हुआ। ठीक 11 बजे दिन जमी पीरज़ादगान की निगरानी में बारगाह आलिया को गुस्ल शरीफ यानी खुल की महफिल की रस्म अंजाम दी जाएगी। बाद नमाज जुमा सलाम बहुज़ूर खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया जाएगा। तक़ारीब उर्स का इख्तिताम पीरज़ादा सैयद फरीदुद्दीन सोहरवर्दी गद्दे-नशीन आस्ताना आलिया इमाम खतीब मस्जिद बारगाह की दुआ पर होगा। तनावुल ताम खास व आम का भी एहतमाम रहेगा। खादिम पीरज़ादा सैयद अलीमुद्दीन जहांगीर पाशा सोहरवर्दी ने अक़ीदतमंद ज़ायरीन से ज़्यादा शिरकत फरमाकर ज़ियारत का शर्फ हासिल करने की ख्वाहिश की है। तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर गर्मी में इजाफा। तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर गर्मी की लहर में इजाफा हो गया है। रियासत के कई मुकामात पर मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत दर्ज किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अक़ल तरीन और आज़म तरीन दर्जा हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री ज़ायद दर्ज किया जा रहा है। इन ओहदेदारों ने कहा कि आइंदा 3 दिनों तक इसी तरह की सूरत हाल रहेगी, जबकि मार्च के पहले हफ्ते से गर्मी की शिद्दत में इजाफा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने अवाम से मोहतात रहने की ख्वाहिश की है। फरवरी के महीने में उमूमन सर्दी की लहर होती है, तहम जारिया साल फरवरी के अवाखिर से ही गर्मी की लहर देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना भर में रात का दर्जा हरारत 32 से 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जबकि अक़ल तरीन दर्जा हरारत 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया जा रहा है। इस तरह दोनों दर्जा हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री ज़्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश। हैदराबाद शहर में जुमेरात की शाम अचानक मौसम तब्दील हो गया, जिसके नतीजे में कई इलाकों में बारिश हुई। गर्मी से परेशान आवाम को इस खुशगवार तब्दीली से कुछ राहत मिली। दिलसुखनगर, कोत्तापेट और नागोल समेत कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। इसी तरह रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम असम्बली हल्के के याचारम मंडल और अतराफ के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक दोनों तेलुगु रियासतों में मज़ीद बारिश की पेशकशी की गई है। बताया गया है कि खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के नतीजे में शुमाल मशरक़ी रियासतों में शदीद बारिश हुई, जबकि दिगर कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने चंद मुकामात पर तूफानी हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया है। 10th क्लास की तालिबा दिल का दौरा पड़ने से फौत। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 10th क्लास में पढ़ने वाली 14 साला तालिबा श्रीनिधि दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गई। श्रीनिधि का ताल्लुक रामारेड्डी मंडल के संगाराई पल्ली गांव से था और वो कामारेड्डी में रहकर अपनी तालीम हासिल कर रही थी। जुमेरात की सुबह जब श्रीनिधि स्कूल जा रही थी तो स्कूल के करीब अचानक इसे सीने में शदीद दर्द महसूस हुआ और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। मौके पर मौजूद एक उस्ताद ने फ़ौरन इसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की, लेकिन कोई रद्दमल ना मिलने पर इसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने इसे बचाने के लिए CPR भी दिया, लेकिन तमाम कोशिशें बेसूद साबित हुई और डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। बाद अज़ां श्रीनिधि की नाश को इसके आबाई गांव संगाराई पल्ली मुंतकिल कर दिया गया। तालिबा की अचानक मौत से स्कूल में गम की लहर दौड़ गई और टीचर्स और तलबा ने गहरे रंजो गम का इजहार किया। इलेक्ट्रिक शॉक से माँ बाप और बेटा हलाक। तेलंगाना के निजामाबाद में वाक़या। रियासत तेलंगाना के ज़िले निजामाबाद के रीजनल मंडल में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक ही खानदान के 3 अफराद बर्क़ी शॉक लगने से हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक साटापुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले गंगाराम, इसकी अहलिया बालामणि और बेटा किशन जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए जंगलाती इलाके में गए हुए थे। इसी दौरान खेतों के करीब नसब बर्क़ी तार से छू जाने की वजह से तीनों मौके पर ही हलाक हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए बोधन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया। इब्तिदाई तहक़ीक़ात में मालूम हुआ है कि बेगड़ापल्ली के मुज़ाफ़ात में खेतों के करीब ये बर्क़ी तार लगाए गए थे। ताहम पुलिस मज़ीद तफसीलात इकट्ठा कर रही है और हादसे के असल असबाब का जायजा लिया जा रहा है। कुंभ मेले में नहाने वाली खवातीन के वीडियोस फरोख्त करने का इंकशाफ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान स्नान करने वाली खवातीन की तस्वीर और वीडियोस को फरोख्त करने और इसे पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल पुलिस प्रशांत कुमार की हिदायत पर सोशल मीडिया पर काबिल इतराज़ पोस्ट और अफवाहें फैलाने वालों की मुसलसल निशानदही की जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई का अमल भी जारी है। इस ताल्लुक से 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनमें से एक में इंस्टाग्राम अकाउंट के खिलाफ दर्ज किया गया है। इस अकाउंट में खवातीन के स्नान करने वाली वीडियोस पोस्ट की जा रही थी, जबकि दूसरे केस में टेलीग्राम चैनल CCTV चैनल 11 के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। इस चैनल पर खवातीन के नहाने की वीडियोस मुख्तलिफ कीमतों पर दस्तियाब रखे गए थे। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद मुलजिमीन की गिरफ्तारी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कर्नाटका में दूध की कीमत में 5 रुपये फी लीटर इजाफा। कर्नाटका में दूध की कीमत में 5 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है। कर्नाटका दूध फेडरेशन ने नंदी दूध की कीमत में 5 रुपये फी लीटर इजाफा करने का फैसला किया है। नई शरहें 7 मार्च को रियासती बजट के फौरन बाद लागू होंगी। अब टोंड दूध 1 लीटर की कीमत 47 रुपये हो जाएगी। गुज़िश्ता 3 साल में कर्नाटका दूध फेडरेशन की जानिब से कीमतों में ये दूसरा बड़ा इजाफा है।
गूगल पे से अदायगियों पर अब चार्जेस अदा करना होगा। यूपीआई से बिल की अदायगी तक मुख्तलिफ खिदमत पेश करने वाले ऐप्स ने अब सारिफिन पर बोझ बढ़ाना शुरू कर दिया है। बिल की अदायगी के लिए हर किसी ने सहूलत फीस यानी कन्वीनियंस फीस वसूल करना शुरू कर दिया है। गूगल पे भी इस दौड़ में पीछे नहीं है, क्योंकि अब गूगल ने भी सारिफिन से सहूलत चार्जेस वसूल करना शुरू कर दिए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप बिल की अदायगी के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप पर 0.5% से 1% तक चार्ज किया जाएगा। इस चार्ज के अलावा आपको जीएसटी भी अदा करना पड़ेगा। अब तक गूगल पे बिल की अदायगी के लिए सारिफिन से कोई इजाफी फीस नहीं लेता था। फिलहाल गूगल पे ने सहूलत चार्ज के हवाले से कोई बाज़ाब्ता मालूमात नहीं दी है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 1 साल से गूगल पे अपने सारिफिन से मोबाइल चार्जर्स पर 3 रुपए की सहूलत फीस वसूल कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब एक सारिफ ने बिजली का बिल अदा करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया तो ऐप ने सारिफ से 15 रुपए की सहूलत फीस ली। ये फीस ऐप में डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लेनदेन के नाम प्रोसेसिंग फीस के तहत दिखाई जा रही है, जिसमें जीएसटी भी शामिल है। गूगल पे के जरिए यूपीआई लेनदेन पर चार्जेस के बारे में फिलहाल कोई मालूमात नहीं है। अब तक यूपीआई लेनदेन मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। कई बार यूपीआई पर चार्ज लगाने का मुतालबा किया गया है, लेकिन अब तक इसे हुकूमत ने मुफ्त रखा है। 27 साल बाद बीजेपी ने दोबारा दिल्ली की बागडोर संभाली। मोहतरमा रेखा गुप्ता के दिल्ली के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने आज फिर 27 साल बाद कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली की हुकूमत की बागडोर संभाल ली है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों के वज़राए आला, नायब वज़राए आला और दिगर रहनुमाओं की मौजूदगी में लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना ने तारीखी रामलीला मैदान में मोहतरमा रेखा गुप्ता को वज़ीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया। हिजाब पर नई पाबंदी, फ्रांस में मुस्लिम खवातीन के लिए मुश्किलात में इजाफा। फ्रांसीसी सेनेट ने खेलों के मुकाबले में हिजाब समेत तमाम मजहबी अलामात पर पाबंदी के बिल की मंजूरी दे दी, जिस पर इंसानी हुकूक के कारकुनों और बाएं बाजू के सियासतदानों ने सख्त तनकीद की। फ्रांस के दाएं बाजू की अक्सरियत वाले सेनेट ने 210 वोटों के मुकाबले में 81 वोटों से इस तनाज़ा बिल को मंजूर किया, जिसके तहत तमाम खेलों के मुकाबलों में ऐसे निशानात या लिबास पहनने पर पाबंदी होगी जो सियासी या मजहबी वाबस्तगी जाहिर करते हों। यह बिल अभी कानून बनने के लिए नेशनल असम्बली में मंजूरी का मोहताज है। ताहम दाएं बाजू की हुकूमत ने इसकी भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। बिल की हिमायत करने वाले सियासतदानों का कहना है कि यह कानून फ्रांस में सेकुलरिज्म के उसूलों के मुताबिक है और किसी भी किस्म की मजहबी अलामतों को खेलों से बाहर रखना जरूरी है। ताहम बाएं बाजू के सियासतदानों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और मुस्लिम कम्युनिटी ने इसे इम्तियाजी और इस्लामोफोबिया पर मुबनी इक़दाम करार दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खबरदार किया है कि यह कानून मुस्लिम खवातीन के खिलाफ मजहबी, नस्ली और सफ़ी इम्तियाज को मजीद बढ़ा देगा। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने भी फ्रांस में हिजाब पर आयद पाबंदियों को गैर मुनासिब और इम्तियाजी करार दिया है। फ्रांस के वज़ीर दाखिला फ्रांसवा नवील बफे ने बिल की हिमायत करते हुए कहा कि ये मुल्क में अलाहिदगी पसंदी के खिलाफ एक अहम कदम है। दाएं बाजू के सेनेटर माइकल साबिन ने खेलों में मजहबी निशानात पर पाबंदी को फ्रांसीसी सेकुलर उसूलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी करार दिया है। रुपया और डॉलर की तरह सऊदी अरब का भी होगा अपना रियाल सिंबल, शाह सलमान ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान और अमेरिका समेत कुल 4 ममालिक के पास ही अपना सिंबल यानी निशान है। अब इस कड़ी में सऊदी अरब का रियाल सिंबल भी शामिल हो गया है। सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने ऑफिशियल तौर पर सऊदी अरब के रियाल सिंबल को मंजूरी दे दी है, जो सऊदी अरब के लिए एक संगमिल साबित हुआ है। ये रियासत की कौमी करेंसी की शनाख्त को मजबूत करती है। सऊदी रियाल सिंबल रियासत की खुशहाल सकाफती विरासत को जाहिर करती है। सऊदी सेंट्रल बैंक यानी SAMA के गवर्नर ऐमन अस्सयारी ने सिंबल को लॉन्च करने में शाह सलमान और वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत की तारीफ की। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।